नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख ले। प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहाँ पर आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुँच जाओगे और वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ सीधे जुड़ सकते हो। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान देना इसको अच्छे से। बहुत बार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलो तो क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आकृति में यदि AB पैरेलल CD है, यानी AB समांतर CD है। ये जो AB है बच्चों, ये किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। और फिर बोला गया है CD पैरेलल EF है, और CD जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है? आपके EF के पैरेलल है। वह Y/3 यानी Y अनुपात Z आपको 3 और 7 दिया हुआ है, यानी Y और Z का अनुपात जो है आपको 3 और 7 दिया हुआ है। तो हमें X का मान निकालना है बच्चों। ठीक है, इस वाले X का मान निकालना है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, Y और Z हमें 3 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों करते हैं। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे बच्चों हम पहले, हमें जो बच्चों इसमें दिया हुआ है ना, पहले हम वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम हेडिंग के साथ लिखेंगे बच्चों, दिया है। ठीक है बच्चों, और क्या क्या दिया आपको? AB पैरेलल CD है। ठीक है ना बच्चों, तो AB समांतर CD। ठीक है, और फिर से CD पैरेलल EF है। ठीक है बच्चों, CD हिंदी में बच्चों समांतर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, किसके है ये? EF के हैं। ठीक है बच्चों, और आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है Y अनुपात Z इजकल टू 3 और 7। ठीक है बच्चों, ये जो 3 है ना बच्चों, ये Y का है। ठीक है, और ये जो Z के लिए कितना है? 7 है। ठीक है बच्चों, अब आगे करें। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं पहले बता रहा हूँ, मैथ होता है बच्चों, मैथ को ना टाइम देना पड़ता है, आराम से समझना पड़ता है। अगर मैं जल्दी जल्दी समझा दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो आराम से समझो। आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को टाइम दोगे ना, वो चीज़ आपको अच्छे से आएगी। ठीक है ना, आपके पास टाइम है तो आराम से इसको देखो, समझो, आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमने दिया है, जो हमें दे रखा है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हम आगे सोल्व करेंगे बच्चों। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें रेशो दिया हो, तो सवाल सॉल्व करने के लिए हम ना X लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने बता रखा है आपको। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे? मान लेंगे। ठीक है, माना अनुपात। ठीक है बच्चों, ये जो 2 बिंदु है ना बच्चों, इसी को अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो माना अनुपात, अनुपात किस किस का दे रखा है आपको? Y और Z का। तो Y का कितना है? Y का 3 है, और Z का कितना है? Z का 7 है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े। तो Y और Z का अनुपात 3 और 7 दे रखा है। ठीक है, तो माना अनुपात, अब मैंने आपको बता रखा है कि सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? X। तो हम 7 के साथ भी X लगा देंगे और 3 के साथ भी X लगा देंगे, यानी हो जाएगा 3X अनुपात में 7X। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एंगल को देखो बच्चों, आपको कोण Y और कोण Z, ठीक है बच्चों, ये कोण Y और कोण Z का दे रखा है अनुपात कितना? 3 और 7 है ना बच्चों। तो इसी को हम लिखेंगे कोण Y प्लस में कोण Z। ठीक है, एंगल Y प्लस में एंगल Z इजकल टू कितना आएगा?
180 आएगा। ठीक है ना बच्चों, सीधी लाइन पे बने कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। ठीक है बच्चों, सीधी लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक है, तो 180 डिग्री का ये देखो बच्चों सीधा है ना। हाँ, तो इसी पे सारे एंगल बन रहे हैं, तो इसको आप डी से नापोगे ना। ठीक है, तो डी से नापोगे तो 180 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़े। अब वाई कितने हैं आपका 3x, तो हम लिख लेंगे बच्चों 3x प्लस में जेड कितना है बच्चों आपका, जेड है आपका 7x इक्वल टू 180 है ना बच्चों। 7 और 3 जोड़ देंगे तो कितना होएगा 10x इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये जो 180 है ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो 10 है ना बच्चों ये आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 से 10 हम काट देंगे है ना बच्चों, 10 से 10 कट गया, तो अब x कितना निकल गया आपका, x निकल गया बच्चों आपका 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, x आपका 18 डिग्री निकल गया। ठीक है, x आपका 18 डिग्री। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक का बटन दबा दो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर बिल्कुल समझ आ रहा है, बढ़े आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलो, अब x हमारा 18 निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास था एंगल y, तो एंगल y कितना था आपका, एंगल y था आपका 3x है ना बच्चों, तो 3 का 3 और x की वैल्यू तो हमारी निकल गई, कितनी निकली है 18, तो 18 से बच्चों ने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 तिया 54 है ना। हाँ समझ में आ रहा होगा ना, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ बच्चों, आराम से समझ आएगा। ठीक है ना, देखो फिर एंगल जेड निकालना है हमें, तो एंगल जेड का कितना था बताओ, 7x था ना, याद है, भूल गए, याद है सर जी, कैसे भूल जाएंगे है ना। हाँ चलो शाबाश, आप सारे होशियार हो बच्चे, थोड़ी मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, 7x इक्वल टू 7 और x की वैल्यू कितनी है 18 है। ठीक है, तो 18, अब 18 को हम 17 से गुणा कर देंगे, तो 18 सत्ते 126। ठीक है, तो 126 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा y निकल गया 54 डिग्री, z निकल गया 126 डिग्री। लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया है, हमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें तो निकालने के लिए x बोला है ना बच्चों, तो हमें तो x का मान निकालना है। अब देखो बच्चों x का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, आपका बच्चों पहले एंगल देखो, एंगल देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये आपका क्या है x है ना, हाँ, और ये आपका y और z आपका निकल गया है। ठीक है बच्चों, अगर आप अब एंगल को ध्यान से देखोगे, आपने 6ठी 7वीं में पढ़ा है बच्चों, ये देखो ये एक लाइन जा रही है सीधी। ठीक है बच्चों, और ये एंगल x इधर है। ठीक है, और ये जो z हमारा इस लाइन के उस साइड है ना बच्चों, तो हमारा z तो निकल गया, z कितना निकला था बच्चों, z आपका 126 निकला था ना। हाँ, तो z 126 निकला है ना बच्चों, तो x भी कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है बच्चों, देखो मैं रफ लाऊँ आपको समझाने के लिए, देखो कोई ऐसे लाइन है ना, कोई से भी एक, अगर कोई एंगल इधर बन रहा है, ठीक है, इस लाइन के, ठीक है, और कोई एंगल इधर बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा था, z था, और z हमारा निकला था 126 डिग्री है ना बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, अगर लाइन के एक इस साइड बने और एक इस साइड बने, तो ये दोनों ना बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, और इसको बोलते हैं एकांतर कोण बच्चों। ठीक है, एकांतर कोण। ठीक है, ये बराबर कैसे होंगे आपके, एकांतर कोण से। ठीक है, यानी ये 126 है, तो ये वाला x था हमारा जो, तो ये भी कितना निकल जाएगा आपका 126 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, इस लाइन के एक इस साइड और इस साइड। ठीक है बच्चों, आगे देखो, तो हमारा z कितना निकला 126, तो x भी कितना हो जाएगा हमारा 126 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे अब। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों, एंगल x बराबर क्या है आपके एंगल z के है। ठीक है, और कैसे बराबर है, हेडिंग लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक है बच्चों, और अभी मैंने बता दिया एकांतर कोण किसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एंगल x बराबर एंगल z कितना है 126 डिग्री है ना बच्चों, 126 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब x कितना निकल गया
126 डिग्री। और यही बच्चों क्या है, इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा बच्चों, कोई डाउट होगा तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय बच्चों।